हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं। जो नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, कम से कम आपके एग्जाम में 10 नंबर में आएगा, 5 नंबर में तो श्योर होता है। बाकी जो अथवा वाले पार्ट करके होते हैं उनमें भी आपका ये रहता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम 10 सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं। और ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं बच्चों जो हर साल पूछे जाते हैं। हर साल का मतलब हर साल, ठीक, ये फिक्स होते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शन है। पहला बच्चों, पहला है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया, इसकी बात करें बच्चों तो ये भी आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऊर्ज अभिक्रिया। एक और होता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं, बहुत मजे में सीखना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालना है। ऊर्ज अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ही बच्चों क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा आपको रटने की जरूरत है नहीं, हाँ, लेकिन अगर टिप्पणी जब पूछेगा बच्चों तब आपको लिखना पड़ता है। लेकिन जब केवल अभिक्रिया कहेगा, कोष्टक में वो दिया रहेगा कि केवल समीकरण लिखिए, तब तो केवल अपने को रिएक्शन ही लिखना होगा। इसलिए ये हिंदी भी थोड़ा आपको जानना जरूरी है। अब देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड के जब दो अणु मिलते हैं। अब एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप, और एक्स क्या होता है, हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड के इसमें दो अणु होते हैं। ये दोनों अणु किसकी उपस्थिति में कह रहा है, शुष्क ईथर। ये इधर कहां से लिख दिया गया, यहां पर ईथर होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये बच्चों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, यानी इनकी क्रिया किससे, सोडियम धातु से कराई जाती है। तो इस रिएक्शन को चलिए लिखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आर के स्थान पर हमने क्या किया, CH3 और यहां पर Cl ले लिया, और ये क्या है, सोडियम धातु है बच्चों। सोडियम धातु की इसके क्रिया कराना है, और एक अणु और ले रहे हैं CH3Cl। तो कह रहा है कि भाई इसमें देखिए बोल रहा है ना कि जो एल्किल हाइलाइड हैं इनके कितने अणु, दो अणु। इनके कितने अणु लेना है बच्चों, दो अणु लेना है आपको। तो हमने दो अणु ले लिया है। अब इसकी जब हम क्रिया कराते हैं, तो इसकी क्रिया कराते हैं तो कह रहा है कि बनता क्या है, एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन कभी यहां पर देख सकते हैं CH3 है, यहां पर CH3 है, तो ये मिलकर बच्चों क्या है, हो जाएगा CH3 और CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या C2H6 ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, वही चीज है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां से CH3 उठाया, यहां से CH3, ये एल्केन बन गया। अब उसके अलावा और भी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये Cl है, ये Na है और ये Cl है। तो ये NaCl बोले तो साल्ट या लवण या साधारण नमक कहने बन जाता है। बट ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये क्या है भाई, यहां पर आप देख सकते हैं Cl दो Cl है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर हम 2 लगा देंगे। अब 2Na हो गया, इसलिए भी सोडियम में भी 2 लगा देंगे, बस हो गया रिएक्शन, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा हमने कर दिया। ये क्या है बच्चों, तो ये है आपका एथेन। कह रहा है कि एल्केन को ही प्राप्त होता है, तो ये हो गया एथेन। ठीक, और ये एल्किल हाइलाइड का कोई फार्मूला है, जैसे ये अगर वैसे नाम देखेंगे तो ये है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, तो हमने एल्किल हाइलाइड का एक यहां पर रख लिया है, और ये सोडियम धातु से क्रिया कराए हैं। और एक चीज और है बच्चों, यहां पर क्या है, तो शुष्क ईथर है। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है। ये एल्केन सदस्य का ही, मतलब एल्केन का ही कोई सदस्य है, जैसे एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो कोई भी यहाँ एल्केन बनेगा। और साथ में भाई यहाँ पर NaCl था, वो हमने निकाल दिया। मजेदार है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। चलिए अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पर।
अगली रिएक्शन क्या है, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। देखिए हमने बोला है ना, इसके पहले भी बताया बच्चों, ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, ये भी हर साल पूछा जाता है। आप चाहे जब का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई भी देखो, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिक्स वाले टॉपिक होते हैं। इसलिए बच्चों कैसे भी रटना पड़े, चाहे आप रट्टा मार करके इसको तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लिख कर तैयार करें, चाहे जैसे तैयार करें, जैसे भी करना पड़े, जैसे भी आप कर सकते हैं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बात है 5 से 10 नंबर की। चलिए बच्चों, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, देखिए ऊर्ज अपक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है बच्चों, देखिए ऊर्ज अपक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, और ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में याद रखना, एक एल्किल हाइलाइड का होता है, दूसरा एरिल हाइलाइड का। मतलब एक आपका बेंजीन से रिलेटेड होगा और दूसरा आपका रहेगा एल्केन से। जैसे यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि जब एक अणु एल्किल हाइलाइड, एक अणु एल्किल हाइलाइड व एक अणु एरिल हाइलाइड को शुष्क ईथर, भाई ये इधर इधर कहां से हो गया, मिसप्रिंटिंग हो गया है, ये ईथर है बच्चों, ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु से भी, इसमें भी सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो अब की बार एल्किल एरिन, क्योंकि दोनों मिला हुआ कंपाउंड बनेगा जिसको अपन टालुइन बोलते हैं, तो ये टालुइन प्राप्त होता है, और इस रिएक्शन को ही अपन कहते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको कैसे लिखना है वो हम, मतलब इसका रिएक्शन अब बनाते हैं बच्चों। यहां पर इथर है, याद रखना। चलिए तो यहां पर क्या कह रहा है कि हमें लेना है एक बोल रहा है एल्किल हाइलाइड का और एक अणु एरिल हाइलाइड। एरिल का मतलब आप समझ रहे हैं जो वलय वाला होता है बच्चों, जो वलय वाला होता है जैसे बेंजीन। तो यूं समझिए हम क्या ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं कि बेंजीन का अणु, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक अणु बेंजीन का हमने ले लिया, यानी ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक। ये क्या हो गया बेंजीन, इसका C6H6। अब इसकी क्रिया करा देते हैं। देखिए कह रहा है कि क्या है कि एक अणु एरिल हाइलाइड, अच्छा हाइलाइड है तो इसके साथ हमने Cl जोड़ दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे C6H5Cl, इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, ये वही चीज लिखा है। तो एरिल हाइलाइड का एक अणु ले लिया बच्चों, और साथ में देखिए एक एल्किल हाइलाइड का है, तो एल्किल हाइलाइड का CH3Cl हमने ले लिया, ठीक। ये एल्किल है, हाइलाइड का मतलब समझ ही रहे हैं कि क्लोरीन परिवार के सदस्य यानी वर्ग 17 के तत्व, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो सबके सब बच्चों क्या होते हैं, हाइलाइड होते हैं, हैलोजन तत्व होते हैं। तो एरिल हाइलाइड का एक अणु एल्किल हाइलाइड का, ये दोनों आपस में, ठीक। ये किससे क्रिया कराएंगे बच्चों, इनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से। तो रसगुल्लों इनको भी अपने को क्या करना है, सोडियम धातु से क्रिया कराना है। अब यहां पर उपस्थिति किसकी होगी, तो होगी शुष्क ईथर की। तो यहां पर हम लिख देंगे कि शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं बनता क्या है, तो एल्किल एरीन बनता है। एल्किल एरीन यानी दोनों मिले जुले। तो यहां से ये चीज बेंजीन वाला उठाएंगे बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे भाई, ये उठाएंगे बेंजीन वाला, ठीक है। यहां से ये एरीन वाला हो गया और यहां से CH3 निकाल दिए, तो ये हो गया आपका CH3। तो ये तो एल्किल है, ये एरीन है, तो एल्किल एरीन या इसी को टालुइन बोलते हैं। अब बचा क्या है बच्चों, तो देखिएगा ये CH3 निकला है। अब यहां से इसके यहां पे Cl हटा करके हमने तो CH3 जोड़ दिया। अब Cl ये 2 है और ये Na है, तो ये बन गया NaCl। बट इसमें भी सेम उसी तरीके का रहेगा जैसे पहले रिएक्शन में है। यहां पर भी देख सकते हैं 2 Cl है लेकिन एक Cl है, तो हमने लगा दिया बच्चों 2। अब 2 Na हो गया रसगुल्लों, तो अपने को 2 यहां पर लगा देना है। ये बात बराबर हो गया ना रिएक्शन, ये हो गया अपना रिएक्शन। ये क्या है, तो ये है आपका, जैसे इसको हम बोल सकते हैं बेंजिल मतलब क्लोराइड, या फिर ये आपका हेलो एरीन का एक कंपाउंड है, हेलो एरीन, ठीक, या क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। तो यहां पर और दूसरा क्या है, ये हेलो एल्केन का पूरा, हेलो ये एल्केन का एक कंपाउंड है। तो जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन मिल रहे हैं तो बन क्या रहा है, एल्किल एरीन, या फिर इसी को टालुइन बोलते हैं। ये टालुइन बन रहा है बच्चों, क्लियर। तो ये क्या हो जाता है,
ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखा ना कितना आसान है, बिना वजह के आप लोग टेंशन लेते हो कि बहुत ज्यादा कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की हुई चीजें होती हैं। जो भी रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में बच्चों, ये लैब में रिएक्शन किए होते हैं। बस इसमें अपने को थोड़ा सा ये समझना होता है कि भाई किस पे प्लस चार्ज होता है, किस पे माइनस, क्योंकि प्लस वाला ही माइनस से जुड़ेगा। जैसे सोडियम पे प्लस होता है, Cl है माइनस होता है, तो प्लस वाला माइनस से जोड़कर हमने NaCl बना दिया, और ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये चीज होता है। तो यहां पर ये सब एक्सपेरिमेंट की हुई, मतलब प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, लैब में ये सब बनाए गए कंपाउंड है। ऐसा नहीं कि हाँ ये हो सकता है अपने मर्जी से कुछ भी बना दो, नहीं, बस इनका सिर्फ एक ही तरीका है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये तैयार होगा। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों जल्दी से छाप लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरे, मतलब अगले रिएक्शन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, तीसरी अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक रिएक्शन इंपोर्टेंट बच्चों, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है, पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या फिर बच्चों आपका जब भी देगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया को लिखिए और कोष्टक में कहेगा केवल रासायनिक समीकरण, तब आप केवल रिएक्शन लिखेंगे। अगर टिप्पणी पूछेगा तो टिप्पणी में ये हिंदी भी लिखना पड़ेगा बच्चों, याद रखना। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया एल्किल हाइलाइड से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है, और इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा किसकी उपस्थिति है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की, बेंजीन की क्रिया कराना है, ठीक। अभी जो रिएक्शन लिखा सेम उसी तरीके का, हम क्या ले रहे हैं, कोई बेंजीन ले रहे हैं बच्चों, ठीक। इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसके पहले में तो भाई तिरछा लिखा था, कोई दिक्कत ना, आप कैसे भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये हमने क्या किया, बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन की क्रिया कराना है एल्किल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड का मतलब कोई ले लिया, जैसे CH3Cl, अब यहाँ पे C2H5Cl भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। R का मतलब एल्किल होता है, इसका मतलब हमने बताया बच्चों, चाहे CH3 लिखिए, चाहे C2H5 लिखिए, चाहे C3H7 लिखिए, या C4H, ऐसे करके आगे, मतलब यहां से आप कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एल्किल में, जो आपका रहेगा ना कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने एल्किल हाइलाइड का एक कंपाउंड ले लिया है, क्लियर। अब क्या करना है, इनकी क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो बच्चों किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी यहां पर रहेगा निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कह रहा है टॉलुइन बनेगा। तो यहां पर जो बेंजीन है बच्चों, ये बेंजीन हो गया, ठीक। अभी देखा ना कि टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है, इसके पहले ही आपने बनाया है, ये क्या हो गया, बेंजीन। अब इसके ऊपर CH3 लगा देंगे तो टॉलुइन हो गया। चाहे इसको ऐसे लिखिए, या फिर अभी जो हमने इसके पहले किया है ना ऐसे, चाहे आप ऐसे लिखिए, है वही चीज बच्चों, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ये टॉलुइन बन गया। अब साथ ही साथ और क्या बन सकता है, याद रखना, यहां से देखिए ये बेंजीन में हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है, कार्बन भी होता है, तो यहां का हम बच्चों H निकालकर इसके स्थान पे CH3 जोड़ दिया, तो यहां का रसगुल्लों H बाहर निकला, वो Cl के साथ संयोग करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये है बेंजीन, ठीक, ये बेंजीन है बच्चों। अब उसके बाद ये क्या है आपका, एक ये मेथिल क्लोराइड है, यानी एल्किल हाइलाइड का फॉर्म, एक कोई कंपाउंड मेथिल क्लोराइड, तो एल्किल हाइलाइड का एक कंपाउंड है, और ये क्या बना है, टॉलुइन, ये टॉलुइन बन गया है। और बाकी HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों
अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगले जो रिएक्शन में है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2020, 22, 23 कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे बच्चों मिलेगा, क्योंकि सेकंड में है क्या, सेकंड केमिस्ट्री में आपके नेमिंग रिएक्शन भरे हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, और साथ ही साथ कुछ जो है प्रयोगशाला विधियां, इनके अलावा क्या है, और कुछ भी तो नहीं है ना। हाँ, अभी इसमें थोड़ा परीक्षण वगैरह 2-4 टॉपिक है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो राइमर टीमन या इसी को कहता है रीमर टीमन या राइमर टीमान कहीं कहीं लिखा होता है, तो कैसे भी पूछे, चाहे राइमर टीमन कहे या राइमर टीमान कहे या रीमर टीमन कहे, अपने को क्या लेना देना है, वही चीज, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। तो राइमर टीमन अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। राइमर टीमन अभिक्रिया बच्चों होता क्या है कि जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा यानी जैसे NaOH या KOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा राइमर टीमन अभिक्रिया में है क्या, गौर से समझिएगा रिएक्शन बच्चों। इसमें जब फिनॉल, अब फिनॉल का फार्मूला क्या होता है भाई, तो फिनॉल के लिए हमने क्या किया, बेंजीन में के वलय में जब हम OH समूह जोड़ देते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है ना रसगुल्लो। तो यहां पर OH जोड़ दिया, ये क्या बन गया, फिनॉल। अब जब फिनॉल में कह रहा है कि क्लोरोफार्म मिलाकर, क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3, तो हमने मिला दिया क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म मिलाकर के साथ में बच्चों कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर हम एक NaOH, ये कास्टिक सोडा हमने क्या किया, ले लिया। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, इसकी हम क्रिया कराएंगे बच्चों, तो जब क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में भाई, तो कह रहा है किसकी उपस्थिति में, तो 333 नहीं, हाँ टेम्परेचर है इतना, कितना 333 केल्विन ताप पर बच्चों जब इसको गर्म करते हैं, त्रिभुज का चिन्ह का मतलब होता है गर्म करना, तो इतने टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। अब देखिए ये बहुत आसान है, ठीक, एल्डिहाइड में होता क्या है, CHO लगा होता है, तो हम समझते हैं एल्डिहाइड है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, सबसे पहले हम सबसे पहले बच्चों ये सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, यहां पर ये OH है। अब करना क्या है, एल्डिहाइड में CH होता है, CHO, तो क्या किया आपने, CH और O यहां का निकाल लिया, तो यहां पर हमने CHO जोड़ दिया। गौर से समझिएगा, CHO जोड़ दिया बच्चों। अब देखिएगा यहां पर Na है, यहां पर Cl है, तो ये NaCl भी बन गया, क्लियर हो गया। और कुछ भी है बच्चों, और क्या है आपको, और कुछ भी दिख रहा होगा, NaCl हो गया, हाँ H है, और उसके बाद यहां पर ध्यान देना ये H है तो ये H2O, साथ में बच्चों ये जल भी बन गया है। अब लेकिन ये रिएक्शन ना बैलेंस नहीं है, अब देख सकते हैं Cl3 है, यहां पर Cl एक ही है, तो हम यहां पर 3Cl लगा देंगे बच्चों। तो अब ये 3Na हो गया, तो Na भी अपने को 3 लगाना होगा बच्चों, ठीक है, ये तो बात बराबर हो गई। बट ऑक्सीजन का अब मैटर उल्टा हो गया, 3 1 4 ऑक्सीजन हो गया, तो अब यहां पर करना क्या होगा बच्चों, ये 2 है और यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे, 2 दूना 4 बराबर हो गया, एकदम क्लियर, हाँ बिल्कुल अब बराबर है बच्चों, ठीक है। तो देखा ना कितना आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां पर नाम लिख देते हैं बच्चों, ये क्या है, फिनॉल, ये फिनॉल है। उसके बाद ये क्या है, तो ये है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म है, क्लियर हो गया बच्चों। और ये क्या है, तो कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक सोडा, वैसे नाम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक सोडा है। और इधर सैलिसिल एल्डिहाइड, ये आपका मेन कंपाउंड यही है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिल एल्डिहाइड यही आपका मुख्य उत्पाद होता है इसमें, ठीक, मुख्य उत्पाद यही है। बाकी NaCl और साथ में आपका प्लस में ये H2O यानी जल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, क्लियर। चलिए बच्चों जल्दी से इसको छाप लीजिए।
चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया पर। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों हर साल किसी ना किसी सेट में पूछा जाता है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये भी। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। देखिए विलियमसन संश्लेषण में होता क्या है कि जब एल्काक्साइड, इसमें कोई भी एल्काक्साइड हो, कोई धातु एल्काक्साइड हो, ठीक, को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। कह रहा है कि कोई एल्काक्साइड, एल्काक्साइड का मतलब देखिए, चाहे हम C2H5CONA ले लें, चाहे यहां पर K रख लें, या CH3CONA ले, यानी एल्काक्साइड होना चाहिए बस, ठीक है। एल्क में ऑक्साइड जोड़ना है, O लगाकर पीछे धातु रख देना है, और उसके अलावा क्या करना है, साथ में एल्किल हाइलाइड। अब चाहे CH3Cl फिर से लिख दें, या C2H5Cl रख दें, या C2H5I रख दें, या फिर C2H5Br रख दें, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। यानी धातु एल्काक्साइड होना चाहिए और उसके अलावा एल्किल हाइलाइड। इसके को जब हम साथ में गर्म करते हैं तो चलिए लिखते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, जैसे C2H5O और Na, ये धातु एल्काक्साइड, इतना पूरा एल्काक्साइड पढ़ा जाता है, तो धातु एल्काक्साइड ले लिया बच्चों, और साथ में एल्किल हाइलाइड। तो चलिए अब की बार हम बदल देते हैं, तो इसे C2H5 और उसके बाद Cl ले लिया, या C2H5 आप I भी लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने ले लिया। अब इनको क्या करना है, गर्म करना है। तो वही त्रिभुज लगा दिया, ये प्रतीक हो जाता है कि गर्म कर रहे हैं। अब जब इनको गर्म करते हैं बच्चों, बनेगा क्या, गौर से समझना है। देखिए Na पे प्लस होता है, ये चीज हम आपको वही पहले भी बता चुके हैं और आपको पता भी होगा। ये सोडियम धातु है तो धातु पे प्लस चार्ज होता है, और ये Cl माइनस होता है। तो Na वाला तो Cl के साथ संयोग करेगा। तो बच्चों Na और Cl ये पहले से ऑलरेडी हमने क्या किया, इनको NaCl बाहर निकाल फेंका, ठीक। अब देखिएगा अब बचा क्या है, तो भाई C2H5O, C2H5 यहां बचा है, तो हो गया C2H5O, उसके बाद C2H5O ऐसे लिख लीजिए, और इधर भी C2H5। और ये है क्या, ये है क्या रसगुल्लों, यही तो ईथर है ना। ये क्या है बच्चों, ये आपका ईथर। अगर वैसे नाम देखेंगे तो डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर ये बनाने की एक विधि भी हो जाती है। अगर पूछ लिया गया कि भाई डाई एथिल ईथर बनाने की कोई विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप विलियमसन संश्लेषण के द्वारा भी डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। और ये क्या था, तो ये सोडियम एथॉक्साइड, वैसे नाम देखेंगे एथॉक्साइड। अगर यहां पे CH3 होता, मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड पढ़ते हैं। और ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, एथिल क्लोराइड। आई होता है यहां पर, तो एथिल आयोडाइड पढ़ते हैं, तो ये चीज हो जाता है ना मजेदार। तो बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन। बाकी ये सोडियम क्लोराइड है, तो मेन कंपाउंड अपना यही है, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों। अगली रिएक्शन क्या है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। देखिए कोल्बे अभिक्रिया बोलेगा या तो कहेगा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक। कोल्बे अभिक्रिया कहेगा या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया होती क्या है बच्चों, तो ये थोड़ा रिएक्शन लंबे है बट डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, अब की बार सोडियम फिनॉक्साइड यानी फिनॉल कोई होगा, उसके साथ सोडियम जोड़ना है, तो सोडियम फिनॉक्साइड, और कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब हुआ 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, और जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपघटित होकर के सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, कोल्बे अभिक्रिया, या फिर बच्चों कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं रिएक्शन को, गौर से समझिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, तो बच्चों यहां पर हमने देखिए क्या लिखा, ये आपका बेंजीन का फार्मूला लिख दिया, ठीक है।
थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये बेंजीन का आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब OH लगा होता है, फिनॉल पढ़ते हैं, तो यहां पर O और Na लगा दिया, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करना किसके साथ है बच्चों? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना है। किसकी उपस्थिति में बच्चों? उपस्थिति किसकी होगी? तो भाई यहां पर उपस्थिति होगी, कह रहा है कि 4 से 8 वायुमंडल दाब व 398 से 413 केल्विन ताप होगा, और 4 से 8 ATM यानी एटमॉस्फेयर होता है, यानी वायुमंडल, ये क्या हो गया? दाब हो गया। तो इस दाब पर यानी और इस ताप पर जब रिएक्शन होती है बच्चों, बनता क्या है? तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला क्या होता है? गौर से समझिएगा, सोडियम सैलिसिलेट बनता है बच्चों, एक मिनट, ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहां से ये जो O है आप O रहने दीजिए, और सोडियम सैलिसिलेट, और इसको यहां पर ये हो जाएगा COO, ये वाला Na ला करके यहां पर हम Na ऐड कर देंगे। ठीक, ये Na यहां पर ऐड हो जाएगा, और यहां से भाई एक जो H निकला है, तभी तो ये जोड़े हैं, तो यहां वाला जो H निकला है इसके साथ ये जोड़ देते हैं, तो ये सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब ये सोडियम सैलिसिलेट बच्चों ये अपघटित होकर के, ठीक, किसकी उपस्थिति में रसगुल्लों? तो भाई किसकी उपस्थिति में कह रहा है? तो ये कह रहा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये HCl के उपस्थिति में, ये जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या हो रहा है, ये फिर से इसके द्वारा अपघटित होगा, तो ये बना देता है क्या चीज? तो ये आपका बना देगा सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल में होता क्या है भाई? अम्ल तभी कहलाएगा जब COOH होगा। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका OH रहेगा, ये O है, H है, ठीक, ये OH रहेगा आपका, और उसके बाद यहां पर ध्यान से समझना COO है। अब यहां पर ये H, ये वाला H इसके स्थान पर जोड़ देंगे, H हो जाएगा, तो यहां पे Cl बचा है, ये Na बचा है, साथ में क्या बच जाएगा? NaCl, तो ये बच जाएगा आपका NaCl। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? तो ये सोडियम फिनॉक्साइड, जब बच्चों हमने सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हमने कराया किसके साथ? CO2 से, तो ये बन गया आपका सबसे पहले, ठीक, ये बना क्या चीज? सोडियम सैलिसिलेट, यहां पे Na है, तो सोडियम सैलिसिलेट बन गया बच्चों। और उसके बाद जब HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपघटित हो रहा है, तो ये बन रहा है सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक ये अम्ल बन जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये है रिएक्शन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने सोडियम फिनॉक्साइड के CO2 से क्रिया कराया, तो ये वाला CO2 यहां पर ऐड हो गया, CO2 है, और यहां पर अब यहां का भाई H निकल गया, क्योंकि हर कॉर्नर पर H होता है, H इसके साथ जुड़ गया, यहां का Na ये आ गया। फिर HCl से जब क्रिया कराया, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपघटित होता है, तो बच्चों तो यहां पर ये H यहां पर हो जाएगा, और ये यहां का Na निकल गया, ये Cl बचा है, तो NaCl यानी ये सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली रिएक्शन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपका 7वां यानी जो 7वां रिएक्शन है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहती है। देखिए बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, और ऐसे एल्डिहाइड बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, ये अल्फा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन
परमाणु ना हो, वो जब सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व अल्कोहल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ही बोलते हैं बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। चलिए कैनिजारो अभिक्रिया का रिएक्शन लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि भाई एल्डिहाइड, तो हमने क्या किया CHO यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, तो यहां पर HCHO ले लेते हैं, HCHO। ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। HCHO की जब क्रिया कराना है किसके साथ, NaOH या KOH के साथ, तो NaOH के साथ हमने करा लिया। जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, तो जब ये इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए बोल रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानते कैसे हैं, तो जब COOH होता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक पढ़ते हैं। अब लवण तब होगा जब यहां पर आप Na लिख दीजिए या फिर K लिख दीजिए, ठीक, ये तब साल्ट कहलाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा H, तो ये बनेगा H, उसके बाद COO, HCOO, और यहां पर हमने लिख लिया Na। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई साल्ट बन गया और साथ में अल्कोहल बनेगा, तो ये CH3OH हो जाएगा। लेकिन ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है बच्चों, आपको संतुलित करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं भाई अगर संतुलित करना, ये तो हो गया आपका सोडियम फार्मेट, इसको अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सोडियम फार्मेट, ठीक, ये सोडियम फार्मेट है। और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, और ये तो समझ ही रहे हैं कि कास्टिक सोडा है, ठीक, और ये मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल है। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। आप देखेंगे अगर भाई कह रहा है कि यहां पर देखिएगा बच्चों, दो ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन है, तो यहां एक और एक 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 आगे लगा देते हैं। अब 2 1 3 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन देख सकते हैं, तो ये 2 दूना 4 1 5 है बच्चों, तो यहां पर 3 1 4 1 5 है। C देखते हैं तो C 2 है, तो एक C यहां पर एक C बराबर है, ठीक, तो ये सोडियम फार्मेट। और उसके बाद बना बच्चों मेथिल अल्कोहल, क्या बना, मेथिल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल, ठीक, मेथिल अल्कोहल बना, ठीक। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए अगली अभिक्रिया देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट रिएक्शन है क्या। चलिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, तो 8वीं रिएक्शन जो है वो है स्मिड अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मिड अभिक्रिया। तो स्मिड अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है बच्चों, प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं स्मिड अभिक्रिया, ठीक है। क्या करते हैं ध्यान से समझना, बोल रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH, ठीक, हमने क्या किया कि एक यहां पर एसिटिक अम्ल ले लिया है, तो ये कोई क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, तो हाइड्रोजोइक। अब देखिएगा हाइड्रोजोइक का जो फार्मूला होता है बच्चों वो N3H होता है। जैसे आप याद रखना कि भाई अमोनिया का NH3 होता है, तो उसका उल्टा अगर ऐसे कर देंगे तो यानी N3H कर देना, तो हाइड्रोजोइक। अब जब हाइड्रोजोइक की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं रसगुल्लों, जब गर्म करते हैं, इनको जब गर्म किया जाता है तो बनता क्या है, तो प्राथमिक एमीन बनता है, यानी एमीन बनेगा। तो भाई एमीन बनाने के लिए करते क्या, एमीन में NH2 होता है, तो यहां से देखिएगा CH3 हमने निकाल लिया, CH3 हो गया बच्चों। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर भाई ये N3 है और एक H है, हमको चाहिए NH2, तो एक N ले लिया, यहां से एक N ले लिया और एक H ये बचा है, एक H ये बचा है, तो H2 हो गया। तो ये हो गया आपका मेथेनेमीन या मेथिल एमीन बन गया एमीन। इसके अलावा बचा क्या है, तो यहां पर N2 बचा है, तो ये बच्चों नाइट्रोजन गैस,
कि बाहर निकल जाएगी। और साथ में और क्या बचा है, CO2 बचा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम भाई नाम देखेंगे तो ये तो आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल है आपका ये। और उसके अलावा ये हाइड्रोजोइक अम्ल, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल है। यह जब क्रिया आपने कराया तो ये क्या बना बच्चों, मेथेनेमीन। इसको पूरा जब मिलाकर लिखेंगे तो मेथेनेमीन लिख सकते हैं या मेथिलेमीन। और ये आपका नाइट्रोजन गैस और साथ में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे सबके सब हैं बच्चों, ये भी 2023 में आया है, 2022 में आया है, आप देख सकते हैं। आपके पास अगर अनसॉल्व होगा तो आप मिला लीजिएगा, सबके सब इंपोर्टेंट है और हर साल आते हैं, ठीक है। तो कभी कभार तो ये ऐसा हो जाता है कि 4-4, 5-5 सेट में लगातार वही देते हैं, नहीं तो 2 से 3 सेट में, यानी हर सेट में अथवा करके इधर उधर करके मिलेगा आपको, चाहे जैसे, ठीक है। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, अब चाहे वो जैसे एलिफैटिक का मतलब है बच्चों आप समझ सकते हैं, जैसे CH3NH2 ले लिया तो एलिफैटिक एमीन हो गया। एरोमेटिक है तो जैसे C6H5NH2 बेंजेन एमीन, यानी ये एरोमेटिक है। तो चाहे एलिफैटिक वाला हो चाहे एरोमेटिक हो, तो जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक को मतलब KOH की उपस्थिति में, यानी एल्कोहलिक ये जो KOH है भाई कास्टिक सोडा, यानी जब हम बात करें तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो की उपस्थिति में क्लोरोफार्म की कुछ बूंदों के साथ जब गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन बच्चों क्या कह रहा है कि एलिफैटिक, तो हम कोई एलिफैटिक का ही ले लेते हैं, जैसे CH3, अब उसके बाद एमीन जोड़ना है इसमें तो NH2, CH3NH2 एलिफैटिक एमीन ले लिया। साथ में कह रहा है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, यानी KOH भी रहेगा एल्कोहलिक और क्लोरोफार्म, तो CHCl3 क्लोरोफार्म हो गया और साथ में बच्चों KOH ये भी रहेगा, ठीक। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हम इसकी जब क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, तो वही कह रहा आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, तो CH3 यहां का लेंगे CH3, अब उसके बाद NC, CN होता है तो साइनाइड, NC है आइसोसाइनाइड, तो CH3NC। अब गौर से देखिएगा K पर प्लस चार्ज होता है बच्चों, Cl पर माइनस, तो K और Cl ये मिलकर के KCl हो जाएगा, यानी साल्ट या लवण हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों H है OH है, मतलब H भी है O भी है, तो ये जल भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले तो संतुलित करना होगा। Cl3 है बच्चों, तो यहां पर Cl3 होना चाहिए। अब 3K हो गया तो यहां पर भी K3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें बराबर करना है किसको, तो H बराबर है, तो H बराबर नहीं है बच्चों, ये K हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए 3 ऑक्सीजन है तो हम करते क्या, 3 यहां पर भी लगा देते हैं, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 3 9 3 1 4 2 6 3 9, ठीक बराबर। अब बिल्कुल बराबर है तो इसका नाम लिख देते हैं बच्चों, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन या मेथिलेमीन लिख सकते हैं, मेथिलेमीन या मेथेनेमीन कुछ भी लिखिए। और बाकी ये क्या है, क्लोरोफार्म, ये क्लोरोफार्म है। क्लियर हो गया, ये क्लोरोफार्म है बच्चों। ये आपका KOH ये क्या है, क्षार है, और ये बन गया है मेथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक, मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया है। ये KCl साल्ट या लवण बन गया है, बाकी ये
H2O क्या है, जल है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं बच्चों, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर जब बात हो 5 से 10 नंबर की, तो 5-10 ये रिएक्शन कैसे भी रखना पड़े या कैसे भी आपको तैयार करना पड़े वो करिए, जो भी कर सकते हैं वो करना होगा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली रिएक्शन क्या है, तो हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ठीक, हाफ मान ब्रोमेमाइड अपक्रिया होती क्या है, चलिए वो देखते हैं। देखिए बच्चों हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे कि जब एमाइड के अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो एमाइड कब पढ़ते हैं बच्चों, जब CONH2 होता है। याद रख लेना रसगुल्लो, जिनको ना पता हो, CONH2 होता है, एमाइड पढ़ते हैं। तो एमाइड यहां पर, ये एमाइड का फार्मूला हो गया। तो एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से, तो एमाइड वाला कोई ले लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, CH3CONH2 एसीटामाइड ले लिया, एसिड एमाइड। ठीक, तो ये एमाइड वाला एक ले लिया बच्चों, प्लस क्या करना है, ब्रोमीन, तो यहां पर हो गया Br2, ब्रोमीन हो गया, प्लस में प्रबल क्षार। अब चाहे वो KOH हो या NaOH हो, वो दोनों प्रबल हैं, तो हम KOH एक प्रबल क्षार ले रहे हैं। क्लियर बच्चों, जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा क्या, क्या बनता है, ध्यान से समझना। जब कराते हैं प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन बनाना है तो भाई CH3 यहां से ले लीजिए, CH3, अब उसके बाद NH2 इधर है तो NH2, तो ये मेथिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन एक बन गया। तो प्राथमिक एमीन बन गया। अब इसमें भी देखिए यहां पर K है, Br है, जैसे इसके पहले वाले में, चाहे यहां Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, वो ये पोटेशियम क्या है, ये धातु है। ठीक, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस होता है, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा। तो बन क्या गया बच्चों, ये बन गया आपका KBr, ये KBr बन गया। अब साथ में बच्चों ये K है और CO भी है, तो यहां पर K2CO3 भी बन गया, K2CO3, और साथ में H और O है तो H2O, जल भी बाहर निकल जाएगा। तो ये भी संतुलित नहीं है, तो इसको भी करना पड़ेगा संतुलित। अब देखिएगा जरा गौर से, Br2 है, यहां पर K है, तो मतलब K और Br2, अगर 1 मिनट अगर हम यहां पर बच्चों 2 लगा दें तो यहां पे Br2 है तो Br2 हो गया। अब देखते हैं यहां पे 2K है तो यहां पर भी 2K है, तो कितना 4K हो गया, यानी ये पोटेशियम 4 हो गया, तो आगे हम 4 लगा देंगे, 4 ये भी हो गया। अब देखते हैं और कुछ भी करना होगा। अब हम सब काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, देखिए बैलेंस करना पड़ता है बच्चों, ये 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 2 6, 6 3 9 हो गया। ठीक, तो यहां पर 3 2 5 हो गया, और यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे बच्चों तो 2 दूना 4, अब बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन देखते हैं, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, एक 4 ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, 4 1 5 है, तो बात बराबर हो गई। इसमें अब कुछ बचा है नहीं बच्चों, तो इसका नाम लिख लेते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, एसीटामाइड, एसीटामाइड या एसीटेमाइड, एसीटेमाइड लिखिए या एसीटामाइड। ठीक, ये ब्रोमीन है, ये आपका कास्टिक सोडा है, इधर क्या है, मेथिल एमीन या मेथेन एमीन बोलेंगे आप, मेथिल एमीन, ठीक, या मेथेनेमीन कह लें। आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम कार्बोनेट है, और ये जल है। तो मेन कंपाउंड तो अपना ये है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो मेरे प्यारे रसगुल्लों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।